एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि इंडिया, चाहे कोई भी इशू हो, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो, इफ्तिताही तकरीब हो, इंडियन टेलीविजन जो है एक नया प्रोपेगेंडा सामने लेकर आते हैं। और जाफर एक्सप्रेस के इशू को भी उन्होंने रेज किया, बजाय वहां पर जो सूरत हाल है उसकी सही रिपोर्टिंग की जाती, पाकिस्तान का गलत इमेज क्रिएट करने की एक बार फिर से इंडिया ने कोशिश बिल्कुल तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। जब से कल ये वाकया हुआ तो हमें ये पता चला कि जो ये दहशतगर्द जमात है BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप, इन्होंने डायरेक्टली भारतीय मीडिया को बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करने की कोशिश की, जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फेक थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्होंने खुद बनाई। अभी सिचुएशन डेवलप भी नहीं हुई। ये जो BLA का मामला हुआ है, जो दहशतगर्दी हुई है, और जिस तरीके से हमने खुद बात की, एक साइन है कि इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस तरह, किस स्पीड के साथ उसी नैरेटिव को उठाया जो BLA का था। ये यकीनन उस बात को सपोर्ट करता है जो हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जब होती है तो उसके पीछे ये खुफिया हाथ होते हैं। पाकिस्तान का मीडिया ये दावा कर रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान की इस ट्रेन को हाईजैक करवाया है। इस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। BLA को इस हमले के लिए इंडिया और अफगानिस्तान की जानिब से ट्रेनिंग दी गई है और फंडिंग दी गई है। BLA एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारी दुनिया को इस बात का इल्म है। BLA के मकासद क्या है, सबको इस बात का इल्म है। लेकिन BLA की सारी खबरें हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया के तवज्जुह से वो दुनिया के सामने रखी जा रही है। उनका जो प्रोपेगेंडा, जो माउथ पीस है, इस वक्त इंडियन मीडिया बना हुआ है। हम लोग ब्लंटली ये बात कर सकते हैं कि ये जो प्लानिंग की गई है, ये देखें, ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना, ये कोई 5 मिनट पहले प्रिपेयर किया गया नहीं है, ना ये महीनों पहले किया गया। इसको कम से कम 6 महीने से साल का अरसा जो है वो दरकार होता है ऐसे वाकयात को करने के लिए। और फिर इसके बाद ये आप ये कह लें कि इनकी प्लानिंग तो शुरू से चल रही होगी। कि इंडिया की ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बलूचिस्तान में जो इस तरह की तहरीकें या दहशतगर्दी है उसको हवा दी जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस को जो हाईजैक किया गया था BLA की तरफ से, उसके बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने इसका मलबा जो है वो भारत के ऊपर डालने की कोशिश की है। आपने देखा पाकिस्तान का मीडिया ये चीख के कह रहा था कि भाई इसके पीछे भारत का हाथ है, राखी साजिश है, और भारत ने BLA को फंडिंग की है और अफगानिस्तान ने इनको ट्रेनिंग दी है। और हर बार जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है, ये जो निकम्मे लोग हैं ये सारा आरोप भारत के ऊपर लगा देते हैं भाई। मगर अब इन्होंने अपना मोर्चा भारत की मीडिया के ऊपर खोल दिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि भारत की मीडिया में जो भी खबरें दिखाई जा रही थी, जो भी वीडियोस दिखाए जा रहे थे, वो AI क्रिएटेड थे, खबरें सारी झूठ थी और भारत जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। अब इस बदनाम देश को कौन बदनाम करे भाई। मगर फिर भी जो कुछ भारत की मीडिया को लेके पाकिस्तानी मीडिया पे बातें हो रही है, वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। कि जो ये दहशतगर्द जमात है BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप, इन्होंने डायरेक्टली भारतीय मीडिया को बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करने की कोशिश की, जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फेक थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्होंने खुद बनाई। अभी सिचुएशन डेवलप भी नहीं हुई और ऐसे भी सिचुएशन आई कि अभी वाकयात ऑन ग्राउंड नहीं हुए, लेकिन इंडियन मीडिया ने उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया। वहां से पता चलता है कि ये एक तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती हैं, और क्योंकि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है जिसको मेरा ख्याल है कि जो इंडियन डीप स्टेट है वो शायद BLA को ये प्रॉपर इसकी एजुकेशन देती है और इनकी एक सिंक है इस हवाले से। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि ये पुरानी वीडियोस का चलाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना, और असल टारगेट यह है कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनके मोरल को नीचे किया जाए, फोर्सेस के मोरल को नीचे किया जाए, फौज के मोरल को नीचे किया जाए, और ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क का दफा नहीं करता। हमारे जो दुश्मन है इंडिया और रॉ जो उसकी इंटेलिजेंसी है, ये काबुल में बैठ के BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, खारजियों को, उसके बाद ये खरासान ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। और ये ताने बाने 100% मिलते हैं, इसलिए कि जो अब टोलों में ये बटे हुए हैं और वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू वहाँ पर काबुल इंडस्ट्री में आई एम श्योर कि इंडियन से मुज़ाकरात उनसे बता रहे हैं रॉ के साथ कि जी अभी ये कर रहे हैं, ये उनको उधर से इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं। लेकिन देखें, मुसल्लह फ़ौज की तारीफ ये करें कि कितने कम अरसे में
कितनी जल्दी से उन्होंने पूरे इस इलाके को घेरे में ले लिया। माउंटेनस एरिया, ड्रगड टेरेन है बहुत सख्त किस्म की। उसके बाद अब इनको भागने का मौका नहीं मिला। 30 टेररिस्ट मार भी दिए गए हैं, 190 लोगों को हमने छुड़वा भी लिए कि ये जो प्लानिंग की गई है, ये देखें, ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना, ये कोई 5 मिनट पहले प्रिपेयर किया गया नहीं है, ना ये महीनों पहले किया गया। इसको कम से कम 6 महीने से साल का अरसा जो है वो दरकार होता है ऐसे वाकयात को करने के लिए। और फिर इसके बाद ये आप ये कह लें कि इनकी प्लानिंग तो शुरू से चल रही होगी। हम अफगानिस्तान के जितने रेफ्यूजी हैं उनको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। हमने 40 साल में उनका बर्डन जो है वो अपने ऊपर उठाया, और रियासत ने क्या किया कि कहीं पे भी इस तरह के आपके पास रेफ्यूजी आते हैं तो उनको सिर्फ कैंप्स में रखा जाता है और वहीं पे उनकी फूडिंग और वहीं पे उनको बंदोबस्त किया जाता है। हमने इतना दिल गुर्दा बड़ा किया, इतना दिल बड़ा किया, और हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में उन्हें इजाजत दी कि वो जहाँ पे जाना चाहते हैं वो चले जाए। उसका रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि इतनी, आप ये देखें, टीटीपी के साथ मिलके, फिर टीटीपी के बाद अब ये BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, इनके साथ मिलके जो है इस तरह के आप ये कह लें कि नाखुशगवार वाकयात जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। और ये वाकयात इस तरह के जो होते हैं ना, देखें, ये कंडेमेबल है जहाँ पे दुनिया में कहीं पे भी हो। ये पाकिस्तान में हो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ये इंडिया में हो इसमें पुरजोर मजम्मत करते हैं। कि इंडिया की ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बलूचिस्तान में जो इस तरह की तहरीकें या दहशतगर्दी है उसको हवा दी जाए, लेकिन उससे कतई नजर अभी जो सारी गुफ्तगू हो रही थी, शहजाद साहब ने बहुत सारे अवामिल और बहुत सारे तरीक़ाकार बताए, लेकिन जो सबसे बुनियादी बात है कि क्या वजह है कि बलूचिस्तान के अवाम जो है या एक अच्छी खासी तादाद जो है वो पाकिस्तान से या पाकिस्तान की हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे क्यों नाला हैं। इसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है, और बुनियादी मसला ये एक सियासी मसला भी है। और ये ठीक है, ये दहशतगर्दी का इशू होगा, सूबाई हुकूमत वहाँ पे कैसे चल रही है, करप्शन का जिक्र होता है हमेशा, वो सब बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, मगर बुनियादी तौर पर ये एक सियासी मसला है और ये सियासी मसले को सियासी तरीके से ही हल करना चाहिए। खासतौर पे इंडियन मीडिया को इन चीज़ों का अंदाजा था कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और इंडिया को कह रहे हैं कि तुम हमें अब्यूज कर रहे हो। सो ये चीज़ें दुनिया को नजर आ रही हैं। सो कैसे प्रोपेगेंडा किया जाए, कैसे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में खराब किया जाए, तो इस तरह की सिचुएशन का और मौके का फायदा उठाया जाता है। और ये मौका तो ये होता है कि दहशतगर्दी तो कॉमन थ्रेट है, कॉमन एनिमी है। क्या दहशतगर्दी भारत में नहीं होती? क्या मणिपुर के अंदर पूरी दुनिया इंडिया को नहीं कहती कि वहां पे जिस तरह भारतीय जो फोर्सेज हैं किस तरह लोगों को कत्ल कर रही हैं? यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट उसके ऊपर मौजूद है। इस तरह के वाकयात यूरोप, अमेरिका, हर जगह हो जाते हैं। इस तरह के वाकयात के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत होती है। सबसे पहले उन फैमिलीज को, उन इंडिविजुअल्स को, अपनी लॉ एनफोर्समेंट को बैकअप करने की जरूरत होती है और अवाम के सामने एक सही पिक्चर पेंट करने की कोशिश होती है और उम्मीद देनी होती है। मिलिट्री टू मिलिट्री आपने बॉर्डर पे लड़ना है, हमारी लड़ी बॉर्डर पे लड़े आप, बॉर्डर पे लड़े, आपने बॉर्डर पे लड़ना है, अफगानिस्तान ने लड़ना है, टीटीपी ने लड़ना है, लड़े हमारे अफवाज के साथ लड़े, मुंह तोड़ जवाब देंगी आपको। लेकिन ये है कि जहाँ पे ये तो बुज़दिलाना कार्रवाई होती है और ये कह लें कि बड़ी घटिया कार्रवाई होती है कि सिविलियंस को, और वो लोग जो कि रमज़ान के महीने में, देखें, खुद को आप ये कह लें कि बड़े इस्लाम के पैरोकार ये समझते हैं, ठीक हो गया, खुद को बड़े मुल्ला बना के ये लोग पेश करते हैं और इस्लाम का हर तरफ ये कहते हैं कि हमने प्रचार करना है, उसका हमने जो है वो झंडा बुलंद करना है। और रमज़ान के 10वें रोज़े में, और ये लोग जो फैमिलीज़ के साथ वापस आ रहे थे, ये वो पंजाबी, ये वो सिंधी, ये वो पठान थे जो कि वहाँ पे काम कर रहे थे, अपनी सर्विसेज दे रहे थे। कुछ मिलिट्री के लोग थे, कुछ सिविलियन थे, कुछ वैसे आप ये कह लें ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जो कि वापस अपने घरों को आ रहे थे। और उनके साथ, और उसमें आप ये देख लें कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होना, अफगानिस्तान में बैठ के इसकी प्लानिंग करना, ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा जख्म दिया अफगानिस्तान ने। देखिए सदर पॉइंट ये है कि ये एक ऐसा मौका होता है यहाँ पे आप जो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका पता चलता है कि वो कौन आपके साथ खड़ा है। अभी ईरान ने इसको कंडेम किया है और मुल्क इसको कंडेम कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे भारत की तरफ से भी ऐसे अनासर की सपोर्ट बंद की जाए, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस बंद की जाए, इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट बंद की जाए, इन लोगों को जो पैसा दिया जा रहा है वो बंद किया जाए। और खास तौर पे देखिए ये एक मौका है कि हमें अपने केस को इंटरनेशनलाइज करना है कि हम दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए, अमेरिकी सदर भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है, दुनिया भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे हजारों जानें दी गई, अरबों डॉलर का हमने नुकसान किया इस खित्ते और दुनिया के अमन के लिए। और आज कंडक्ट क्या है कि भारत बजाय इसके कि भारतीय मीडिया ये कहता कि जी हम इसको कंडेम करते हैं, जो दहशतगर्द जमात जो है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने सिविलियंस को, अनआर्म्ड इनोसेंट सिविलियंस को होस्टेज बनाया हुआ है
बजाय इसके कि उनको कंडेम करता, वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जीत समझ रहे हैं। जारी बात है, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल साहब, वो ये कह चुके हैं ऑफेंसिव डिफेंस की डॉक्ट्रिन उनकी बड़ी मशहूर है कि किस तरह ये जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, किस तरह जो है वो थोड़े पैसे के साथ पाकिस्तान को बिजी किया जाए, पाकिस्तान की आउटलुक किस तरह की दिखाई जाए। पर उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फौज साथ है और ये दिन भी गुजर जाएंगे और ये सारे मासूम वापस आएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तान का मीडिया जो है वो पगला गया है और अब किस तरह भारत की मीडिया को ये लोग झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को एक ही सवाल पूछूंगा कि ये जो पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है ना कि 190 लोगों को हमारी फौज ने रेस्क्यू किया है और बीएलए ने जो है वो महिलाएं बच्चों को ढाल बना के रखा था, तो जो कुछ वीडियो सामने आ रही थी जो कि पाकिस्तान की मीडिया की वीडियोस थी जिसमें जो लोग उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जो वहाँ से बच के निकले, उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि हमें किसी फौज ने नहीं बचाया, हमें तो बीएलए ने खुद छोड़ा है कि जो भी बच्चे बूढ़े महिलाएं हैं वो यहाँ से निकल जाए और हम पैदल पैदल वही स्टेशन तक पहुँचे और वहाँ से फौज ने जो है फिर उनको वहाँ पे बैठाया और इनका मीडिया कह रहा है कि हमने रेस्क्यू किया है। भाई बताओ कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। दूसरी बात, इनका कहना है कि हमने वहाँ पे 33 टेररिस्ट को जो है वो जहन्नुम पहुँचा दिया है। तो भाई लेकिन आपके कितने लोगों को जहन्नुम उन्होंने पहुँचाया, जरा इसका आंकड़ा भी बता दो। ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि मासूम लोगों की जानें गई है, मगर उन लोगों के नाम ये लोग अभी तक नहीं बता रहे कि कौन मासूम लोग थे भाई वो, क्योंकि वहाँ पे जो बीएलए की खुद की प्रेस रिलीज है जिसमें कि ये कहा गया है लगभग 50 से 100 लोगों को जो कि पाकिस्तानी फौज के लोग थे, इंटेलिजेंस के लोग थे, उनको मारा है बीएलए ने। और ये बात भी खुद उस ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों ने कहा है कि वहाँ पे लाशों के अंबार लगे हुए थे, ढेर लगे हुए थे, मगर पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा और उल्टा भारत की मीडिया को जो कि खबरें दिखा रहा है, जो कि बलूचिस्तान से खबरें आ रही है, बलूचिस्तान के लोग चैनलों पे बैठ के ये बातें बता रहे हैं, वहाँ से बीएलए वीडियोस रिलीज कर रहा है और इनको ये लोग फेक बता रहे हैं। भाई तो कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है ये तो आप सभी जानते हैं, मगर खैर ये पाकिस्तानियों की आदत है, ये हर बार जो है मार खाते हैं और फिर जब इन पे मार पड़ती है तो ये सारा इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाते हैं, रा की साजिश, भारत की साजिश। और अब भाई इन्होंने नया हमारा आदमी पकड़ा है वो अफगानिस्तान, तो अब इनको दूसरा कोई काम नहीं है, ये ऐसा ही मार खाते रहेंगे और ऐसा ही चीखते रहेंगे। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।